अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, शेख मक्की अल हिजाज़ी पे गुफ्तगू करते हुए तसलसल आगे बढ़ रहा है कलाम का। तो शेख मक्की अल हिजाज़ी ने एक बहुत बड़ा सवाल एतराज़ की शक्ल में हमें चैलेंज की शक्ल में भेजा है कि वाक़या फदक जिसकी हकीकत से आप साहिबान आश्कार हैं, जानते हैं कि बीबी दरबार में गई, जैसा कि बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तबक़ात इब्न साद में भी है और इसके अलावा तफसीर दुर्र मंसूर में भी इसकी डिटेल है। आपको सारी किताबों में किताबें 20 किताबें हैं जहाँ पर ये जिक्र मुक़द्दमा फदक का है। तो वहाँ पर मेरे बड़े बड़े लंबे लेक्चर भी हैं, 2-2.5 घंटे के भी मजालिस हैं, तकरीरें भी हैं, क्लिप्स भी हैं। इसी चैनल के तवस्सुल से अदरवाइज़ और भी चैनल से आपके सामने मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये जो बीबी दरबार में गई हैं हक लेने के लिए, खलीफा को खलीफा मान कर गई हैं। पहली बात तो ये है, पहले तो ये इनके उलमा मस्जिद के मेहराब के मिंबर पे बैठ के झूठ बोला करते थे कि जी बीबी दरबार में गई नहीं। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का कि माशाल्लाह लोगों को इतनी अवेयरनेस अब बजाते खुद मिल रही है। तो अब ये मान गए हैं कि बीबी दरबार में अपना हक मांगने के लिए गई थी। पहले नहीं मानते थे, अब हक नहीं मान रहे। इंशाअल्लाह ऐसा दौर आएगा कि अब ये लोग ये भी मानेंगे कि वाकईतन बीबी का हक था, जैसा कि इन्हीं के खलीफाए राशिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नजदीक बीबी का हक था। तो उन्होंने वापस बनु सदात को, बनु फातिमिया को वापस किया। अल फरूक उठा ले, उसमें भी लिखा हुआ है। तरीक़ तबरी उठाए, उसमें भी लिखा, तरीक़ जो हजाज उठाए, उसमें भी लिखा हुआ है। और इसकी इनकी मोतबर कुतुब में मोतबर रवायात के साथ ये लिखा हुआ है कि इनके जो छठे खलीफा हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये खलीफाए राशिद हैं और खुलफा राशिदीन में से भी इनका नंबर आता है। 4 खुलफा राशिदीन। फिर ये बाज़ ऐसे हैं वो इमाम हसन को भी खलीफा राशिद मानते हैं, क्योंकि उनकी जो 6 साला दौरे हुकूमत थी वो भी खलीफा राशिद में। फिर ये मानते हैं खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज को, इससे उमर सानी का भी लक़ब दिया जाता है। यानी कि ये मानेंगे कि वाक़ईतन ही बीबी का हक था। पहले नहीं मानते नहीं थे कि गई नहीं, अब मान गए। फिर यकीनन अब दौर करीब है, वे नज़दीक है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इल्म की तशहीर हो रही है। फिर अब ये मानेंगे कि वाक़ईतन बीबी का हक था। बहरहाल ये कहते हैं खलीफे को खलीफा माना तो बीबी गई थी। अगर मक्की साहब आप ये कहते हैं खलीफा को खलीफा मान कर गई थी, तो मानने की जो शर्त होती है वो बैयत होती है। खलीफे को खलीफा मानने की जो शर्त होती है वो बैयत होती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि वो रवायत लाएं, वो किताब लाएं, सही रवायात लाएं, तरीक़ से लाएं, हदीस से लाएं, कुरान की रोशनी से लाएं, उलमा के बयानात से लेकर आएं, उलमा की तहरीर और तकरीर से लेकर आएं कि बीबी ने कब और कैसे बैयत की, बीबी को दावत दी गई और बीबी ने कब जाके बैयत की। सवाल मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। अब यहां पे आते हैं हम आपके इमाम बुखारी की तरफ, तबक़ात इब्न साद की तरफ आते हैं। और बहुत सारी किताबों में नाम, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, प्रिंट्स पढ़े हैं, सोशल मीडिया मेरे सामने है, लैपटॉप खुले हुए हैं, सारा कुछ सामने आपके नज़र आ रहा है। मेरे सारा माहौल ऐसा है। और माशाल्लाह मेरे दोस्तान बरादरान अहले तसन्नुम में से माशा 8-10 लोग बैठे सामने मेरे कलाम को समाअत फरमा रहे हैं और वह मुस्कुरा भी रहे हैं माशाल्लाह मेरे कलमात से, क्योंकि मैं बात बड़ी प्यारी प्यारी मीठी पीठी करता, फ़हम व तफ़हीम में, अख़ुवत भाईचारे के लहजे में, फ़िज़ा में करता हूँ। इख्तलाफात होना ये आप ही फरमाते हैं, मेरी उसूल बाकी हदीस से इख्तलाफात का होना ये बाइसे रहमत है। तो इख्तलाफात बाइसे रहमत है। आप जैसे नास्बी लोग इस इख्तलाफात को बाइसे ज़हमत बना देते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ये इख्तलाफात बाइसे ज़हमत ना बने, प्यार मोहब्बत में है। जो भी टॉपिक आप लें, हम आपके बड़े प्यार मोहब्बत अंदाज में उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। बहस तमीज़ दलाइल आप भी दें, दलाइल हम भी देंगे। बहरहाल आप आते हैं, मैं असल में इमाम बुखारी की तरफ। सही बुखारी में भी आपको पता है कि ये बड़ी
वाज़े रोशन तरह ये रवायत मौजूद है, और रवायत भी कोई आम राविया नहीं, हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा है। वो रवायत करती हैं कि जनाब ख़ुतून जन्नत गई दरबार में, अपना हक तलब किया, आगे से मेरे बाबा ने नहीं दिया। आगे से हदीस बयान कर दी गई कि हम अंबिया के ना कोई वारिस होते हैं, ना किसी को वारिस बनाते हैं। मात रखा ना हो सदका, तो जो हम छोड़ जाए वो सदका होता है। तेरा बीबी आकर तो सही आज़ादी सदका सैयद पे हराम है। अक्सर क्या करता हूँ, चलो फदक दीन है दिया है, इतना तो लोगों ने तस्लीम कर दिया ना कि सदके वाले और होते हैं और हदिये वाले और होते हैं। सदके वाले आम मुसलमान हैं और हदिया वाले अहले बैत पैगम्बर हैं। तो जब अहले बैत पैगम्बर हदिया वाले हैं, लोग सदका वाले हैं, सदका और हदिया वाले बराबर नहीं होते, उनका मेयार उनकी अजमत बराबर नहीं है। अहले बैत की अजमत साबिक़ पैगम्बर से बुलंद है, ये आप साहबान का भी अकीदा, मेरा भी अकीदा है। बहरहाल और कहते खलीफा मान के गई हैं। अच्छा, ये कैसा खलीफा मान के हक लेने के लिए गई हैं कि बुखारी में लिखा हुआ है, तबकात इब्ने साद में भी लिखा हुआ है, तारीख़ तबरी में भी लिखा हुआ है, और भी कुतुब तवारीख में लिखा हुआ है कि जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार से वापस आई थी, फ़गाज़बत फ़ातिमा तो अला अबा बकरन के रवायात आपकी पुरानी बुखारी में मौजूद है कि बीबी गज़बनाक होकर आई थी। और जब बीबी का शहादत हुई, बीबी का विसाल इंतकाल हुआ, तो बीबी ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में फ़लाँ 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 शख्सियात ना आए। और आप मौला अली ने बीबी का जनाजा रात की तरीकी में उठाया, और इन साहिबान को, इन शख्सियात को बुखारी में लिखा हुआ है कि मौला अली ने बीबी की शहादत, विसाल, इंतकाल का, मैयत का, दफनाने का, जनाजे का बताया ही नहीं है। रात की खामोशी में 7 लोगों ने जनाजे को उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी बेटी को जाके जन्नतुल बकी में दफन किया। देखिए, यहाँ पे एक और में सवाल पैदा हुआ है कि देखें, रसूलुल्लाह के शहादत के बाद, विसाल के बाद सबसे पहले जिस शख्सियत का इंतकाल होता है अहले बैत में से, वो जनाब सैयदा ख़ातून जन्नत है। और बाकी असहाब खुलफा का विसाल होता है जनाब सैयदा के बाद में। अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा हक रसूल के साथ कब्र का किसको होना चाहिए? बेटी को होना चाहिए। बेटी वहाँ क्यों है? जन्नतुल बकी में क्यों है? रसूल के ग़ुलाम क्यों है? क्योंकि ये हालात ऐसे थे, रसूल के विसाल के बाद हालात ऐसे बन गए थे कि बेटी का रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ कब्र बनना नागुज़ीर हो चुका था, कि यहाँ पे नहीं हो चुका था। मसाइल ऐसे बन गए थे, माहौल ऐसा बन गया था कि मज़लूमियत की हालत में अली को अपनी बीवी का जनाजा रात की तारीखी में उठाना पड़ा। सारे मदीना के मुसलमानों को आगाह नहीं किया गया। 7 लोगों ने जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के जन्नतुल बकी में दफन किया गया। ये है मज़लूमियत मोहम्मद व आले मोहम्मद की औलाद की, रसूल की औलाद की ये मज़लूमियत है। तो ये वो वाक़यात हैं कि इन वाक़यात को हमें डिस्कस करना चाहिए, मगर प्यारे अंदाज में करना चाहिए, ताकि अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा कायम रहे। तो बीबी का विसाल होना, बीबी का इंतकाल, शहादत होना और बीबी का जन्नतुल बकी में दफन होना इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे हालात बन गए थे। और ऐसे हालात के लिए ही रसूल ने अली को बुला के कहा था कि ऐ अली, मेरे बाद सब्र से काम लेना। क्यों? कि तलवार ना उठाना, क्योंकि मैं, अल्लाह ने बैतुल्लाह को, काबे को हरम बनाया, वहाँ पे खून रेज़ी हराम है, और मैं अपने शहर मदीना को अपना हरम बना के जा रहा हूँ, यहाँ पे भी खून रेज़ी हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे सुनबे अली से बढ़ के कोई चलने वाला नहीं था, इसलिए अली को सब्र की तलकीन की। आपने सब्र करके अपनी बीवी को बजाय के रसूल के पहलू में लिटाने के, कब्र बनाने के, जन्नतुल बकी में जाके कब्र बनाई। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।